जब हमास ने इजरायल में तांडव किया तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हमास ने इजरायल पर हमला क्यों किया? इजरायल, हमास और फिलिस्तीन। बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का, लेकिन सुरक्षा इजरायल के हाथ रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजरायल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ओस्लो II समझौते के बाद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए और गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया है। अब दोनों देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को ये समझौता मंजूर नहीं था। यहूदियों और मुसलमानों के बीच विवाद और हिंसक घटनाएं होती रहीं। इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। 4 नवंबर 1995 को शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम तब लगा जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यिtzhak रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ करते हैं। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गया है। आए दिन हमास के आतंकी इजरायल पर हमला करते रहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर जो रॉकेट दागे वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक है।